हाय गाइस, आज है संडे। तो संडे की शुरुआत कुछ इस तरीके की हुई। सुबह सुबह चाय के साथ डबल रोटी खाया, जो ये देखिए। उसके बाद हमारे न्यू मुर्गी ने कुछ बच्चे निकाले, तो उनको हम बाहर लेके गए। अच्छे से पकड़ के रखना होता है। और एक जो है बाहर घूम ही रही थी, अंदर नहीं जा पा रही थी, लेकिन काफ़ी चालाक है ये देखना, ये चली जाएगी, ढूंढ रही है जगह, और ये फाइनली चली गई अंदर। उसके बाद मुझे लगा मेरी नेल्स जो है काफ़ी लंबे हो गए, और थोड़ा सा नाखून अगर लंबा हो जाता है तो मुझे अनकंफर्टेबल हो जाती है, लगना शुरू हो जाती है। तो मैंने काट लिया, और अच्छे से मैं ड्रेस के ऊपर ही काटती हूँ ताकि अच्छे से इनको बाहर फेंक पाऊँ एक प्रॉपर जगह पे। फिर यहाँ पर होती है फाइलर, जिससे मैं अपने नाखून थोड़ा बहुत फाइल कर लेती हूँ, वरना बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, कहीं पे भी लगते हैं तो वहाँ पर मतलब निशान छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से मैं अच्छे से फाइल कर देती हूँ। फिर इनको एक प्रॉपर जगह पे जाके फेंक देती हूँ ताकि इधर उधर ना गिरे। फिर ये है तारो लीव्स। तो गाइस, ये तारो लीव्स अभी अम्मा निकल रही है कुछ, क्योंकि हम खाएंगे। एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनता है, इसके लिए हमें फ़िश की भी ज़रूरत होती है। तो अब्बा फ़िश भी कुछ निकालेंगे पॉन्ड से, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कुछ तारो लीव्स, और यहाँ पर है अब्बा, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे, मतलब एक ही बार में नेट पे लग गए हैं कुछ मछली। तो अभी हम यहाँ से कुछ रखेंगे, जो रोहू फिश होती है वही रखेंगे, और सिल्वर वगैरह जो भी है वो हम फेंक देंगे, क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो पॉन्ड में फेंक देंगे क्योंकि बड़े हो जाएंगे फिर। तो ये देखिए ये रोहू जो है काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनको हम रख लेंगे। और मैं कुछ बाल्टी वगैरह कुछ भी साथ नहीं लेके आई, तो अभी घर वापस जाना होगा, वहाँ से बाल्टी वगैरह लाना होगा। मीनवाइल यहाँ पर देख लीजिए मेरी मालबेरी का पेड़, जो कि यहाँ पर एक पत्ता बचा है, ये मर गया था, लेकिन अभी कुछ कलियाँ निकल आया है इसमें। कली मतलब कुछ पत्ते, और साथ में मालबेरी भी है। और अभी मैं प्रॉपर बाल्टी के साथ आई हूँ, लेकिन हाथ में फ़िश की, मछली की जो स्मेल है वो लग जाती है, तो फिर मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ, अच्छे से धोने के बाद भी नहीं जाती। तो मैं यहाँ पर तारों के एक फ्लावर तारो जो होती है, तारो लिप्स, उससे ये फ़िश को अच्छे से बाल्टी के अंदर डाल रही हूँ। और फिर अम्मा इनको अच्छे से साफ़ करेंगे, और फिर हम मज़ेदार रेसिपी बना के खाएंगे। तो उसका रेसिपी ब्लॉग जो है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसका ब्लॉग भी मैंने शूट किया है, और मैं घर पहुँच गई। फिर यहाँ पर आज संडे है, तो कपड़े धोने की बारी होती है हमारी। तो ये देखिए नल से बहुत ही थोड़ा पानी आ रहा था, तो हम घर के बाहर ही आ गए, सारे कपड़े लेके, सर्फ वगैरह सब कुछ लेके। दादी का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा धोना होता है, और अम्मा अब्बा का भी, मेरे भाई का भी। और ये देखिए कुछ बाहर हमने यहाँ पर लटक रहे हैं, क्योंकि इनका धोना भी हो गया है। ये घर के अंदर ही धो लिया था, और कुछ बचे थे जो कि बाहर धोना होगा। और फिर यहाँ पर दादी जो है मेरी ग्रैंडमा, वो यहाँ पर खा रहे थे ये ऑरेंज, और मैंने भी खाया कुछ। और गाइस, ये व्लॉग जो है ये भी यकीन 2-3 महीने पुरानी होगी शायद, क्योंकि ये वीडियो जो है मेरे पास थे, और अभी मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था। तो अभी मैं इनको अभी अपलोड करके खाली कर रही हूँ मोबाइल से। तो ये देखिए ये है जून प्लम, जो कि लास्ट एंडिंग में था लास्ट मंथ। तो ये है मेरे भाई का कपड़े। और गाइस, जून प्लम भी बालों के लिए काफ़ी सही होता है, उसका हेयर टॉनिक बनता है एक मस्त सा। तो उसका व्लॉग भी मैं शेयर करूंगी, और हेयर टॉनिक का मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और आके देखा एक और बाल्टी धो के हो गया था, और ये सब कुछ हो गया। फिर यहाँ पर कुछ और कपड़े तो अम्मा धो के दे रही थी, और मैं इनको सुखाने के लिए डाल रही थी बाहर धूप में। ये है मेरी दादी के कपड़े। और फिर हम लग गए सफाई करने। तो ये सारे जो कपड़े हैं सब कुछ हम जला डालेंगे। गाइस, घर में मतलब जगह ही नहीं है लोगों को देने के बाद भी। और ये कपड़े जो है ये मतलब लोगों को देने की लायक भी नहीं है, क्योंकि कुछ छोटे ख़राब हो गए थे, कलर वगैरह चली गई थी। तो आजकल जो है लोग भी मतलब इतना ख़राब कपड़ा भी नहीं लेके जाते, अगर नए होते हैं 1-2 बार यूज़ तो ही लेके जाते हैं। और ये देखिए मैं बहुत सारे कपड़े जम गए थे हमारे, मेरे भाई का जीन्स वगैरह। तो ये सब कुछ जला डालेंगे, हम क्या ही करें ये सब रख के। और गाइस, वैसे ही जगह ही लेते हैं, ये कुछ काम में भी नहीं आते, और जो काम में आते हैं उनसे हम मतलब घर साफ करने वाले भी कर लेते हैं। कुछ कपड़ों को हम यूज़ कर लेते हैं, और कुछ तो ऐसा होता है जो यूज़ करने लायक नहीं होते, तो उनको अभी कुछ भी करने का नहीं है, तो इनको हम जला रहे हैं। अगर गाइस आपके पास कोई बेटर आइडिया है करने का, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं
नहीं था इनको कहाँ फेंके क्या करें। जहाँ भी फेंकते कपड़ों का ढेर लग जाती। तो गाइस कुछ करने का नहीं था, तो ऑप्शन लास्ट यही थी कि इनको हम जला डालें। और गाइस हमने एक सेफ जगह पे जलाया, साथ में पानी भी रखा। अगर आग बढ़ जाती है तो हम उनमें पानी भी डाल सकते हो। तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ हमने ये काम किया। और जीन्स वगैरह जो है छोटे छोटे हो गए थे, काफ़ी पुरानी भी हो गई थी और कलर जो है वो भी फेड हो गई थी। तो किसी को देते भी तो वो भी नहीं लेके जाते शायद। तो ये एक डिक्लटर हो रही थी हमारे कपड़ों का। और ये देखिए सब कुछ जल के राख हो गई थी और हमें भूख भी लग रही थी। फिर हम जाके कुछ खाएंगे। यहाँ पर देखिए जीन्स कैसे जल रही थी गाइस। आई नो इसका जो धुआं है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो सकती है। तो मैं दूर दूर से ऐसे फेंक रही थी और क्या ही करूँ गाइस, इतने सारे कपड़े हैं तो सब कुछ जला डाला। हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो हमने जला डाली सारे कपड़े। उनमें बहुत सारे कपड़े थे, मतलब हमारे पहनने को नहीं होती तो क्या करें। ये देखिए इतने सारे कपड़े, तो सब कुछ जला डाला हम लोगों ने। ये देखिए फिर हमने खाया ये चाय ये लड्डू के साथ। और चाय खाने के बाद फिर से काम पे लगेंगे क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेना तो बनता है। सुबह से हम काम ही कर रहे थे और जब भी संडे होती है हमारे कुछ ना कुछ शेड्यूल होती है काम करने का। तो फिर मैं जाके देखा सब कुछ जल के राख हो गई थी। तो बीच का जो बचा हुआ था उसको मैं एक बेम्बू स्टिक से ऐसे अच्छे से फैला के दे रही थी ताकि अच्छे से जल जाए, कुछ भी ना बचे। और ये देखिए गाइस जलने के बाद इतना थोड़ा सा राख निकल आया है। अगर कोई बता नहीं सकता कि इसमें इतना सारा कपड़ा जला है। तो आप सोच सकते हो कोई भी चीज़ जलने के बाद मतलब ना के बराबर हो जाती है। फिर यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सामान वगैरह है वो सब कुछ हमने समेटा और काम ख़त्म किया। फिर ये एक क्यूट सी बात आई, इसकी आवाज़ सुनिए गाइस। फिर मैंने खाया गाइस समोसा दोपहर को। आई होप गाइस आज की जो व्लॉग है वो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे। और गाइस आज ना स्किन थोड़ा बहुत फ्रेश लग रही थी। फिर मैंने क्या किया, अम्मा के कुछ एक दो सफ़ेद बाल थे तो संडे था तो उनको वो कलर करना था। और सिर्फ वो जो सफ़ेद होती है एक दो उन्हीं को कलर करती है, बाकी कलर ब्लैक है उनका हेयर, तो इसी वजह से बाकी का कलर नहीं करती। और वो ओकेजनली अपना हेयर कलर करती है, अगर कहीं पे जाना होता है तो ही करती है, वरना ऐसे ही रहने देते। एक तो सफ़ेद बालों से वैसे भी कुछ नहीं आता जाता। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। मैं आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट मेरी ऐसे ही एक और व्लॉग या फिर रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।